लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2025 मेंस का नोटिफिकेशन। हाँ साथियों, आपने सही सुना। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खुशखबरी का आया। आयोग ने जारी किया मेंस की डेट। जैसा कि आप थंबनेल पेज पर देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन आपका 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को देखिए अंतिम तक, ताकि आपको 2025 मेंस की संपूर्ण जानकारी आपको A to Z मिल जाए। और इसके साथ साथ आयोग ने जो महत्वपूर्ण बदलाव किया है, QAB प्रणाली लागू की है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आपका जो लंबा इंतज़ार था वह हुआ अब समाप्त। तो अब कमर कस के हो जाइए तैयार 2025 का मेंस देने वाले सभी बच्चे। 2025 के मेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पेज पे देख लिया है साथियों, ये है नोटिफिकेशन जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। साथियों, यह है आयोग का नोटिफिकेशन, देख लीजिए। आप कब से कब तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके एग्ज़ाम सेंटर, आप कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं उसकी भी जानकारी दोगे। इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम कब होगा उसकी जानकारी ये है। जिन आयोग का नोटिफिकेशन है साथियों, इसका मैंने आपके सामने एक ब्रीफ जानकारी आपको PDF में नीचे मिल जाएगी, जो आपको मैं शॉर्टकट में दे दूंगा जिसकी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फिर हम अपने पेज पे आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो MPPSC मेंस 2025 के एग्ज़ाम डेट को जो आयोग और जो माननीय हाईकोर्ट के बीच में जो तनातनी के कारण जो विलम्ब हो रही थी, उसका निदान निकलते हुए आयोग ने समाधान निकालते हुए आयोग और हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम लेने के बारे में सोचा है, ठीक है। तो उसके थ्रू देखिए साथियों, आप जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वह कब से कब तक कर सकते हैं। तो 25 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी, 15 जुलाई, ठीक है। और आपका प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड कर सकते हो तो 10 अगस्त से। और आपकी मुख्य परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वह क्या है, 17 अगस्त से 22 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, किस दिन कौन सा पेपर होगा वह भी देख लीजिए। फिर इसके बाद में पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। देखिए आपका 17 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। 17 को पहला पेपर होगा, उसके दोनों पार्ट होंगे। फिर इसके बाद 18 कंटिन्यूटी पूरे 6 दिन में 6 पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे। 4वां पेपर जे और 5वां पेपर हिंदी का और 6वां ऐसे का, ठीक है। टाइमिंग तो आपको पता है, वही 10 से 3 घंटे का रहेगा, तो 10 से 1 बजे तक रहेगा। इसके साथ साथ अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जो बच्चा मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के ST SC OBC, ठीक है, और जो EWS वाले हैं, PWE और जो अन्य दिव्यांग छात्र हैं, उनको ऑनलाइन फ़ीस कितनी लगेगी, 400 रुपये। और जो मध्य प्रदेश से बाहर के विद्यार्थी हैं उनकी शुल्क कितनी रहेगी, तो 800 रुपये रहेगी ना। और पोर्टल चार्ज 40 रुपये लगे। इसके साथ साथ जैसे अगर कोई विलम्ब लेट फॉर्म डालता है तो उसके लिए क्या रहेगी, लेट फीस के साथ आवेदन। तो आप कब तक आवेदन कर सकते हो लेट फीस के साथ, अगर आप 3000 रुपये विलम्ब लेट फीस दोगे तो 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, ठीक है। और 25,000 लेट फीस के साथ आप कब तक करते हो, तो 23 जुलाई से 27 जुलाई। मतलब आपके पास अंतिम डेट रहेगी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की कितनी, 27 जुलाई। तो जो मेंस लिख रहे हैं, जिन विद्यार्थियों का प्री निकला है, बड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे आपका प्री निकला है, तो साथियों आप विलम्ब न करें और शीघ्रता से अपना फॉर्म फिल करें, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो नियर बाई सेंटर होगा, आप उस सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। आपको इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम,
सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, उज्जैन और बालाघाट में से आपको जो भी सेंटर पास में पड़े आप उस सेंटर को अपना एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। ये आपको जो ज़्यादा उचित लगे, जो आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगे, आप उसे चुनिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो बदलाव हुआ है, जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, देखिए इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो क्वेश्चन आंसर बुकलेट में प्रणाली में होगा। इसका अपन ब्रीफ जानकारी और आगे देखेंगे, ठीक है, उसी को लीजिए। इस बार जो आयोग ने जोड़ा है, देखिए साथी, इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर बुकलेट में। अब जी क्या होता है, तो QAV प्रणाली एक ऐसी परीक्षा प्रणाली है जिसमें प्रश्न पत्र और उत्तर अलग अलग ना होकर एक ही बुकलेट में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अब प्रश्न लिखा मिलेगा और जो लिमिटेड जगह मिलेगी उसी में आपको क्या करना, अपना आंसर लिखना। देखिए तो ये कैसे काम करेगी यह प्रणाली, तो प्रश्न उसी बुकलेट में छपे होंगे, मतलब आपको अब जो क्वेश्चन पेपर जो अलग से मिलता था वो नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे निर्धारित स्थान पर उत्तर लिखना होगा, ठीक है। अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, ठीक है साथियों। आपको एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसी में आपके क्वेश्चन भी लिखे रहेंगे और उसमें आपको निर्धारित स्पेस देगा, तो जिसमें आपको अपना आंसर लिखना है। तो आपको इसमें मेंस के आंसर में आपको इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। उत्तर लिखने के लिए सीमित स्थान मिलेगा, शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखना होगा, जो आपको चेतावनी है या जो आपको रखना है विशेष ध्यान। इसके साथ साथ उत्तर लेखन का अभ्यास आप इसी फॉर्मेट में अभी से करने लगो, ठीक है ना। और साफ, सटीक एवं बिंदुवार उत्तर लिखना अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, समझ गए। इसके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो समय की बचत होगी, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। साथियों आपको पता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने टाइम मिल रहा है, आपको 1 मिनट में समथिंग 20 शब्द लिखना है, समझ रहे हो। इसके बाद उत्तर पुस्तिका बदलने या अतिरिक्त कापी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित होगा, नकल एवं धोखाधड़ी की संभावना कम होंगी, उत्तर निर्धारित सीमा पर लिखने की आदत बनेगी। इसी वजह से आप अभी से इसी में प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ देखिए QAB प्रणाली में अब प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक ही होगी, इसलिए MPPSC मेन 2025 के अभ्यर्थियों को सीमित स्थान में प्रभावी उत्तर लिखने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको आपका बेहतर रिजल्ट मिले, ठीक है साथियों। तो जो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी आपके सामने जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने दे दी। इसके साथ साथ साथियों जो आपके लिए सबसे कठिन पेपर कहलाता है उसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर समथिंग मैंने 10 से 12 ऐसे की क्लास ले चुका है। MPPSC मेंस निबंध लेखन एक जटिल समस्या से समाधान तक का सफ़र, इसकी क्लासेस हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। जो निबंध की क्लासेस ना मैंने सिर्फ इस समस्या का समाधान आपको दिया है, इसके साथ साथ मैंने स्वयं मॉडल आंसर निबंध की क्लास स्टार्टिंग के जो 10 से 12 ऐसे हैं उनको लिख के आपके सामने शो कर दिया है। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको वह प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप अपने निबंध की तैयारी कर सकते हैं। याद रखना साथियों, अंतिम के 3 पेपर ही आपको अच्छी रैंक दिलाएंगे, आपकी सिलेक्शन का मुख्य आधार है। उसके साथ साथ निबंध न सिर्फ बच्चों को एक अच्छी पोस्ट दिलाता है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या भी निबंध है। तो मैंने निबंध के जो खुद हैंडराइटिंग से जो खुद निबंध लिखे हैं उनकी क्लास आपके लिए अपलोड कर दी है। आप उनको देखकर अपना एक बेहतर निबंध मार्गदर्शक के तौर पे मेरे निबंध को देखकर अपना आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। आपके सामने जो भी निबंध की समस्याएं आती हैं ना, जो यहाँ पर लिखी हैं, इन सभी कसौटियों पर खरा उतरते हुए मैंने 1000 शब्दों में निबंध को लिखा। 1000 शब्द का तो मेरा निबंध, उसके साथ साथ हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक स्लोगन है, समथिंग 10 से 12 शब्दों की, ऐसे टोटल वो 1100 शब्द का आसपास का निबंध है।
उसे देखकर आप बेहतर निबंध की रूपरेखा तैयार कर सकते हो और उस बेहतर निबंध लिख सकते हो और उसके माध्यम से आप परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकते हो। और जो मैंने मॉडल निबंध दिया है आपको, वही भी एक बेहतर निबंध है। आप वही निबंध को भी लिख के आओगे तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, पर आप और बेहतर प्रयास कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथियों, इसमें हम इन सभी चीज़ों की तैयारी कराते हैं। आप हमसे जुड़कर इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं। मैथ 10 तक की मैथ जैसा कि मैं आपको एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ। आपके घर में जो भी बच्चे हों, छोटे भाई बहन हों या जो भी कर्जन हो, आप उनको सजेशन कर सकते हैं चैनल के बारे में। 10th क्लास तक की मैं एकदम गणित फ्री रहेगी आपके लिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो साथियों चलिए, फिर जो जानकारी थी वो आपकी कंप्लीट होती है। ये हमसे जुड़ने का माध्यम है साथियों, जी हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है और डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। आप उससे जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथियों, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं जो ऐसे की क्लास है उसे कंटिन्यूटी और आगे करूंगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत कम बच्चे हैं तो बहुत कम बच्चे ही देखते हैं। परंतु साथियों, अब तक आपने पूरी यूट्यूब में छान मारा होगा। आके बत्तीबाजी हर कोई कर देता है कि बेटा ऐसे निबंध लिखो, वैसे लिखो, सब कुछ करो। कसौटियों के बारे में बता हर कोई देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि आपने जो शर्तों को बताया उन्हें खुद भी तो फॉलो करके दिखाओ। तो मैंने इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए सभी कसौटियों को आधार बनाकर एक मॉडल आंसर, एक मॉडल निबंध लिख के आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप उन 10 से 12 निबंधों को देखिए, आपकी बढ़िया एक तरीके से माइंड मैप बन जाएगा और आप बेहतर, मेरे से अच्छा भी निबंध आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है साथियों, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पूरे जो 50 ऐसे हैं उनको पूरे को कंप्लीट करा दूंगा, प्लस उनको आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। इन सभी सुविधाओं को लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और अभी जब तक आपका टेलीग्राम बंद है 22 तारीख तक, नीट के पेपर तक, तब तक आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, तो मैं दोस्तों आपको इसकी सभी की PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप जब मैसेज करोगे तो उसमें लिख देना MPPSC मेंस 2025-26, तो मैं आपको उसमें आपको PDF सेंड कर दूंगा और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम आज अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके जानकारी आपको सटीक लगी हो, लगता है कि हम आपको सटीक जानकारी देंगे, तो साथियों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ साथ विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।